दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। ज्यादातर जगहों पर AQI लेवल 500 के पार है। एक तरफ जहां सांसों में जहर घुल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां प्रदूषण के इस धुएं में सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। दिवाली के बाद बड़े प्रदूषण पर दिल्ली सरकार कह रही है कि पड़ोसी राज्यों से आए पटाखे जलाए गए, इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार। हालांकि प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने बैठक की। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ऑड इवन पर समीक्षा की जाएगी, लेकिन इस धुएं के लिए, इस पॉल्यूशन के लिए सिर्फ सरकारें की सियासत ही जिम्मेदार नहीं है। इस पॉल्यूशन के लिए दिल्ली की जनता भी जिम्मेदार है, जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाते हुए दिवाली की रात पटाखे चलाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट से रोक है, लेकिन उसके बाद भी कानून की धज्जियां उड़ाई गई और अब इस जहरीली हवा में हर वो दिल्ली वासी भी सांस लेने के लिए मजबूर है जिसने पटाखे नहीं छुड़ाए और नियम का पालन किया। कई लोगों के मन में ये प्रश्न था कि 13 तारीख से 20 तारीख तक ऑड इवन लागू करने का निर्णय लिया था। प्रदूषण के स्तर में गिरावट को देखते हुए इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। आज बैठक में निर्णय लिया गया था कि अगर दिल्ली की हवा क्वालिटी अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में अगर पहुंचती है, तो फिर सरकार जो है ऑड इवन को लेकर के उसकी समीक्षा करके और फिर निर्णय लेने की तरफ बढ़ेगी। अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में नहीं पहुंचती है, तो फिर जो हमारे लोअर मेजर्स हैं उनको हम ले रहे हैं और उसको और लेते रहेंगे, क्योंकि ऑड इवन एक इमरजेंसी मेजर है और वो सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुंचने के बाद ही उस पर फैसला सरकार कितना माना जाएगा? 450 प्लस। दिल्ली में प्रदूषण पर धुआंधार सियासत भी चल रही है। गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में पड़ोसी राज्यों से आए पटाखों की वजह से प्रदूषण बढ़ा है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदूषण के लिए सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली के अंदर कल कई जगह जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। सर्वोच्च न्यायालय में जब सुनवाई हुई हवा प्रदूषण को लेकर दिल्ली की और तमाम और प्रदेशों की, तो फटकार लगाई गई एक निठल्ले निकम्मे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और उनकी सरकार को। और अरविंद केजरीवाल जी को जो उन्होंने 3 नवंबर 2022 का उनका वक्तव्य है कि मुझे 1 साल और दे दो और मैं दिल्ली की हवा को साफ कर दूंगा, वो वादा भी पूरा नहीं किया। और यही अरविंद केजरीवाल जब तक पंजाब में पापी आपकी सरकार नहीं थी तो पंजाब पे दोषारोपण करते थे। अब वो पंजाब को जो सहायता केंद्र सरकार ने करी है, ना उस ग्रांट का सदुपयोग, ना जो साधन दिए गए हैं उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि बीजेपी नेताओं को जनता की फिक्र नहीं है। इस पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष के दिमाग में पोल्यूशन भरा पड़ा है। सड़क का पोल्यूशन तो ठीक हो सकता है, लेकिन दिमाग का नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो कभी भी जनता की फिक्र नहीं होती है। ना उन्हें सुप्रीम कोर्ट की इज्जत है, ना उनको बनाए हुए कानून की इज्जत है। रात भर जनता ने इसीलिए ज़्यादा पटाखे छोड़े क्योंकि वो देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पटाखों पर पटाखे छोड़ रहे हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि दिल्ली का ये हवा, दिल्ली का माहौल जहरीला होता जा रहा है। और चलिए अब हम आपको पटाखे फूटने से पहले और पटाखे फूटने की बात की दिल्ली का प्रदूषण स्तर दिखा देते हैं। लेकिन AQI लेवल अगर हम आप बात करें तो आप देखिए 12 नवंबर 202 सुबह 9 बजे और अब दिवाली के बाद 13 नवंबर पूरे 24 घंटे बाद 500। आपको पता ही होगा कि धनतेरस के दिन ताबड़तोड़ बारिश दिल्ली एनसीआर के इलाके में हुई थी और लंबी चौड़ी कई जिसे कहा जाए कि जो पूरा पोल्यूशन का स्तर था वो ठीक हो गया था। कई घंटों तक ये बारिश चली थी। सारी धूल और जो धुआं
धुआं था, स्मॉग जिसको हम कहते हैं, वो नीचे बैठ गया था। दिल्ली दिवाली के दिन 8 साल में सबसे ज्यादा साफ हवा थी दिल्ली में, लेकिन दिल्ली की जनता ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया। और सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली एनसीआर के इलाके में रात भर पटाखे लोगों ने फोड़े और उसका नतीजा यह है कि 24 घंटे के अंदर ही एक बार फिर दिल्ली की हवा जहरीली हो गई, AQI 500 पहुंच गया। तो ये अगर इस पूरे जो पोल्यूशन के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दिवाली के दिन कानून की धज्जियां उड़ाई, नियमों का पालन नहीं किया और पटाखे छोड़ाए। जी न्यूज संवाददाता तरुण कालरा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस समय। तरुण, मैं अपने दर्शकों से भी कह रही हूं कि अगर आज दिल्ली धुआं है या दिल्ली एनसीआर में AQI इतना खराब है तो इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए पराली जिम्मेदार नहीं है। रात भर दिवाली वाले दिन पटाखे फोड़े गए हैं और उसका खामियाजा अब हर उस व्यक्ति को भी भुगतना पड़ रहा है जिसने पटाखे नहीं छोड़े और नियमों का पालन किया। बिल्कुल, आप सही जिक्र कर रहे हैं कि जो जागरूकता दिखाई देनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दी है और वो अमल में लाती हुई पुलिस भी नहीं दिखाई दी है। बीते रोज़ जब हम डेटा शेयर कर रहे थे तो शाम 4 बजे 218 AQI था। पिछले 9 सालों की सबसे स्वच्छ हवा मयस्सर दिल्ली वालों को भगवान के भरोसे हो रही थी, इसके अंदर सरकारों का कोई लेना देना नहीं था। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि दिल्ली के अंदर जो बारिश हो रही थी, दिल्ली के अंदर जो रफ्तार से हवा बह रही थी, ये उसके कारण ही मुमकिन हो पाया था कि 9 सालों की रिकॉर्ड शुद्धता के स्तर के ऊपर दिल्ली की हवा थी और दिवाली हमने अच्छे से सेलिब्रेट की, लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया। और यही कारण है कि 347 इस समय रियल टाइम AQI दर्ज हो रहा है। और शाम 4 बजे जो कि पटाखों का पीरियड भी रहेगा, बीते रोज 4 बजे से लेकर आज शाम 4 बजे तक का, उससे पता लगेगा कि दिल्ली वालों ने कितनी अपनी आसपास की आबो हवा को प्रदूषित कर दिया है। लेकिन यह भी मानना होगा शोभना जी कि वायु प्रदूषण ठीक हो सकता है, लेकिन प्रदूषित राजनीति का क्या करें, जो लगातार आरोप प्रत्यारोप ही दिखा रही है दिल्ली वालों को, और दिल्ली वाले जहरीली सांस के अंदर ही अपने जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। आने वाले 48 घंटों के अंदर तय होगा कि दिल्ली के अंदर ऑड इवन लगेगा या नहीं लगेगा और दिल्ली के अंदर कृत्रिम वर्षा जैसे स्थिति पैदा होगी या नहीं होगी। अगर भगवान भरोसे ही दिल्ली है तो सभी कुछ डिपेंड करता है कि दिल्ली के ऊपर आंशिक बारिश हो और हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर से ऊपर। तरुण, भगवान भरोसे ही है, भगवान की कृपा से बारिश हो गई तो 2 दिन के लिए साफ हवा दिल्ली वालों को मैसर हो गई दिल्ली एनसीआर इलाके में। लेकिन फिर लोगों की गैर जिम्मेदारी जागी और पटाखे चलाए और आज फिर सब जहरीली हवा के शिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण आपका इस पूरे अपडेट के लिए।